गुड मॉर्निंग एवरीबडी। ये मुंबई में इतनी ठंडी है कि मेरा गला बैठ गया है। मेरे घर पे सबका गला बैठ गया है। सबको सर्दी है, गले में खराश है, आवाज़ बदल चुका है। तो शायद मेरा भी आवाज़ आज आपको बदला बदला लगेगा। तो दिस इज़ इट। तो चलो व्लॉग की शुरुआत करते हैं। आज का मैसेज है, देयर आर ओनली 2 doors इन आवर लाइफ। वन इज़ comfort and other is success. One you should seek and one you should avoid. तो ये आज का मैसेज है। हमारे ज़िंदगी में केवल 2 दरवाजे हैं, एक है आराम का और दूसरा है यश का, सक्सेस का। हमें दोनों में से कोई भी एक को चुनना है। एक हमको अवॉइड करना है और दूसरे को हमको पाना है। तो चलो ये मैसेज को डिटेल में मैडम के साथ डिस्कस करते हैं। चलो मैडम आगे, अब गाड़ी में डिस्कस करते हैं। चलो तो मैडम आज का मैसेज है, देयर आर ओनली 2 doors इन आवर लाइफ। वन इज डोर ऑफ सक्सेस एंड अदर इज द डोर ऑफ कंफर्ट। True, very true. वन यू शुड सीक ऑलवेज एंड वन यू शुड अवॉइड ऑलवेज। 2 ही दरवाजे हैं हमारी जिंदगी में। एक सक्सेस का दरवाजा है, दूसरा Comfort. आराम का दरवाजा। एक को पाना है तो आप दूसरे में नहीं जा सकते, दूसरे को पाना है तो आप पहले में नहीं। पहले को अवॉइड करना पड़ेगा। मतलब दोनों में से आपकी एक ही choice जगह है। पर Yes. एंट्री मिलेगी। It's all your choice. आप क्या चाहते हैं? मैंने एक बार है ना एक इंटरव्यू देखा था, शाहरुख खान सर का इंटरव्यू देखा था। इंटरव्यू में उन्होंने एक डायलॉग बोला। उन्होंने बोला कि मुझको आराम करने को बहुत अच्छा लगता है। आई लव टू स्लीप, आई कैन स्लीप फॉर मोर देन 12 hours, ऐसे बोली। आई कैन डू, इतना मुझको पसंद है सोना, आराम करना ना। मैं किसी से बात नहीं करूँ, मैं सिर्फ बेड पे सोते रहूँ, ऐसे बोला। लेकिन आज तक ऐसे कई साल हुए हैं कि मुझे याद नहीं है मैं कभी 6 घंटा सोया रहूँगा। What does it mean? What does it mean? Who doesn't like to have comfortable life? But in order to have success, you should be ready to sacrifice comfort. Yes or no? Very true. It is your choice. आपको कौन सा, कहाँ जाना है, It is your choice. भगवद गीता में कृष्ण ने कहा है कि मैं जो भी करूँ ना, मेरी आने वाली सारी पीढ़ी वही करेगी। मैं कुछ भी करूँ, एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे शोल्डर्स के ऊपर। आपको ऐसे नहीं लगता? Yes. इट्स योर चॉइस, इट इज ऑल अवर चॉइस। हिंदी में एक कहावत है, या कहाँ पर कुछ कहावत नहीं, कुछ लिखा हुआ है, मंजिल तो मिल ही जाएगी भटक कर ही सही। क्या बात है। मंजिल तो मिल ही जाएगी भटक कर ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। मतलब जो वेल कनेक्टेड, मस्त। कंफर्ट जोन में जो है, जो घर में है, वो सचमुच गुमराह है। सक्सेस के या किसी गोल के पीछे जो बाहर निकले हैं, शायद वो गुमराह हुए होंगे थोड़ी देर के लिए, एब्सोल्युटली वो भटक गए, लेकिन वो गुमराह नहीं है। गुमराह वो है जो घर पर बैठे हैं, जो कंफर्ट जोन में है, जो सोचते हैं कि जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता इतना मेहनत कौन करेगा। लेकिन सक्सेस एंड नॉन सक्सेस, या क्या बोल सकते हैं, फेलियर नहीं बोल सकते उसको, उन्होंने कुछ किया ही नहीं है ना, तो उनके लिए फेलियर नहीं है, उनके लिए वो स्टैटिक पोजीशन है, जैसे थे वैसे। तो जैसे थे वैसे रहने में भी पेन है, सक्सेस में भी पेन है ना, तो यू चूज, पेन में रहना ही है, तो कौन सा पेन आपको ज्यादा अच्छा लगेगा, सिलेक्ट दैट। अमीर होने का, सक्सेसफुल होने का एक अपना पेन है, कुछ स्ट्रगल्स है, वैसे जैसे है वैसे उसी परिस्थिति में रहने के अपने कुछ स्ट्रगल्स है। यू चूज योर स्ट्रगल वाइजली। बहुत बार लोग बोलते हैं ना, अरे वो लोग खुश नहीं रहते, इतना पैसा है लेकिन खुश नहीं है। हमारे पास पैसा नहीं है लेकिन हम खुश है ना। मैं बोलता हूँ रोना ही है ना तो मर्सिडीज में बैठ के रो ना। आपको रोना ही है बराबर के तो मर्सिडीज में बैठ के रो, साइकिल पे खड़े रह के रोने के क्या मतलब है। पैसा कमाओ दोस्तों, यू हैव टू अर्न मनी, बट इट्स नॉट रिलेटेड टू सक्सेस, कैन नॉट बी कोरिलेटेड विद मनी। सक्सेस कैन नॉट बी कोरिलेटेड विद मनी। बट देखो, भगवान ने हम सबको कुछ क्षमताएं दी हैं। गॉड हैज गिवन अस सम पोटेंशियल, सम कैपेसिटीज। अगर वो कैपेसिटीज को हम लोग यूज नहीं करेंगे तो वो कैपेसिटीज
हमारे ऊपर बोझ बन बोझ जाएगी, बन जाएगी, जंग लग जाएगा उसको, बोझ बन जाएगी। बोझ बन जाएगी। चलो एक कहानी बताता हूँ। भगवान श्री कृष्ण आते हैं और एक आदमी को 3 पोटेंशियल देते हैं, दूसरे आदमी को 2 पोटेंशियल देते हैं और तीसरे व्यक्ति को वो 1 पोटेंशियल देते हैं और उनको बोलते हैं कि 1 साल के बाद मैं दोबारा आऊंगा एंड आई विल इवेल्युएट, मैं देखूंगा आपने क्या किया, इन क्षमताओं का क्या किया। हम बोलते हैं ना बच्चे बहुत टैलेंटेड होते हैं, तो 1 साल चले जाते हैं। अब ये जो लड़का है जिनको उन्होंने 3 टैलेंट दिए, ये बोलता है अरे मेरे पास 3 टैलेंट है, मैं कुछ ना कुछ तो कर ही लूंगा, और एंड ऑफ द डे वो कुछ नहीं करता। कुछ नहीं करते। जो दूसरा लड़का है उसको, जिसको भगवान ने 2 टैलेंट दिए, वो बोलता है मुझको 2 क्यों दिए, उसको 3 दिए, मुझको 2 दिए, मैं कुछ नहीं करूंगा, ऐसे बोलता है। Why he did injustice to me, और वो झगड़ते रहे you know? हमेशा मेरे साथ ये अन्याय क्यों होता है, sort of, and he did nothing with the talents, और उसने वो टैलेंट के साथ कुछ नहीं किया। जो तीसरा था जिसको 1 ही टैलेंट था, who had only 1 talent, वो बोला कि भगवान ने मुझको इतना काबिल तो समझा कि मुझको 1 टैलेंट तो दिया एटलीस्ट, और उसने उस 1 टैलेंट के ऊपर काम करना शुरू कर दिया एंड ही क्रिएटेड वंडर। आफ्टर 1 ईयर गॉड केम टू हिम, भगवान श्री कृष्ण आ गए उनके पास पूछने के लिए, बताओ जिसको 3 टैलेंट दिए उसको पूछा, भगवान ने उनको पूछा बताओ आपने क्या किया, 3 टैलेंट से आपने क्या किया। बोले भगवान माफ करो, मैं मैंने कुछ भी नहीं किया, सोचा कल करूंगा और मैंने वो अटैची में डाल के रख दिया, आई एम सॉरी गॉड। दूसरे को पूछा तूने क्या किया, उसने बोला आपने मेरे साथ अन्याय किया है, इनजस्टिस किया, इसलिए मैंने विद्रोह किया, मैंने आपके टैलेंट को बॉयकॉट कर दिया, कुछ नहीं किया, ऐसे बोले। भगवान मुस्कुराए, बोला ठीक है ओके, और फिर तीसरे वाले के पास गए और बोले कि आपने क्या किया। भगवान ये देखो मैंने क्या किया, इतना सब कुछ किया, आपके 1 टैलेंट ने देखो मैंने कितने लोगों का कल्याण किया। भगवान खुश हो गए और फिर भगवान ने क्या किया, वो जो लड़के थे ना जिनको 3 टैलेंट दिए, 2 टैलेंट दिए, उनसे वो सारे टैलेंट भगवान ने छीन लिए, और ये जो लड़का है जिसको 1 टैलेंट दिया वो सारे टैलेंट ये लड़के को दिए। What does it mean? If you are not using your talent and if you are selecting that door of comfort under any name, maybe अन्याय हो, any name, बाद में करूँगा, ये comfort ही है, और आप उसके ऊपर काम नहीं करोगे तो आपको जो पोटेंशियल भगवान ने दिया है शायद वो आपसे छीन नहीं सकते। ऐसा चूज फ्रेंड, चूज, मेक अ चॉइस। टैलेंट से मुझे पता चला जो टैलेंट है ना, मतलब आप सक्सेस पाना चाहते हैं तो कंफर्ट के साथ तो वो कभी नहीं आएगा, दैट इज फॉर श्योर। अभी सबसे फास्टेस्ट मैन ऑन द अर्थ उसेन बोल्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं, ओलंपिक में उन्होंने गोल्ड मेडल जीते, लेकिन जब भी उन्होंने गोल्ड मेडल जीते, टोटल जो ओलंपिक उन्होंने खेला और गोल्ड मेडल उन्होंने जीते, उसका टोटल जो टाइम स्पैन है इट इज नॉट मोर देन 5 मिनट्स, क्योंकि 100 मीटर्स वो दौड़ते हैं 8 पॉइंट या 9 पॉइंट सेकेंड्स में दौड़ते हैं, 200 मीटर्स दौड़ते हैं तो और छोटे छोटे इसमें दौड़ते हैं। टोटल उनका जो ऑन फील्ड प्रेजेंस है एक्चुअल मैदान में वो 5 मिनट से ज्यादा नहीं रहेगा, लेकिन वो जो सक्सेस पाना है, क्या उसके लिए उन्होंने 5000 घंटा काम नहीं किया? कितने बार सुबह उठे रहेंगे, उनका आप वीडियोस अगर देखेंगे यूट्यूब के ऊपर, उनका प्रैक्टिस देखोगे आप, तो मतलब कंफर्ट जोन का सवाल ही नहीं आता है। So whenever you are aiming for any success in your life, whenever you want to grow in your life, you have to come out of comfort zone. सुबह जो सोना किसको नहीं अच्छा लगता है, लेकिन सुबह 7 बजे हम लोगों का ट्रेनिंग चालू हो जाता है, लोग आते हैं ना, तो कंफर्ट जोन छोड़कर आते हैं, उनको कुछ एक्स्ट्रा करना है इसलिए आते हैं। तो जब आप ये एक्स्ट्रा समय, एक्स्ट्रा का ये निकालोगे, तभी आप सक्सेस हो सकते हो in any field, in any form, not only go through the pain, you have to go through the pain. आप जॉब से आते हैं, घर पे आने के बाद बैठकर सीरियल्स देखना, टीवी देखना, नेटफ्लिक्स देखना किसको अच्छा नहीं लगता है, लेकिन जो सक्सेसफुल हुए, जिन्होंने कुछ अच्छा किया है लाइफ में, जिन्होंने कुछ अलग मुकाम हासिल किया है, आपको लगता है वो लोगों के पास टाइम रहेगा ये सब कुछ देखने के लिए, ये सब में इंडल्ज होने के लिए? तो जो भी कंफर्ट जोन में रहने वाले हैं, मैं उनको बोलूंगी कि आपको उसको तोड़कर बाहर आना पड़ेगा, और उसके लिए ये लगेगा क्या बोलते हैं, पुश करना पड़ेगा आपको खुद को, you have to push yourself.
मैं एक ही सवाल पूछता हूँ, अगर ये सवाल आप अपने बच्चों को पूछें तो आप उनसे क्या उम्मीद रखें? बताओ। अगर यही सवाल आप अपने बच्चों से पूछे, आप उनसे क्या उम्मीद रखेंगे? क्या उन्होंने सिलेक्ट करना चाहिए? कंफर्ट सिलेक्ट करना चाहिए कि सक्सेस सिलेक्ट करना चाहिए? सक्सेस ही सिलेक्ट करना चाहिए, कंफर्ट थोड़ी सिलेक्ट करना चाहिए। अगर उन्होंने सक्सेस सिलेक्ट करना चाहिए तो फिर आपने क्या सिलेक्ट करना चाहिए? और बच्चे आपसे सीखेंगे। आपसे सीखेंगे। बच्चे जब देखेंगे कि आप कुछ अच्छा कर रहे हैं, आप कंफर्ट जोन से बाहर, आप सुबह जल्दी उठते हैं, काम करते हैं, किसी चीज में लगे हुए हैं, तो बच्चों को भी लगेगा अरे मेरे पिताजी, मेरी माताजी इतना सब कुछ कर रही है, तो मुझे भी करना चाहिए। Yes. मुझको विशाल कुरिल का वो स्टेटमेंट कोट करना है। विशाल कुरिल इज वन ऑफ आवर टीम मेंबर। उस दिन मिलने आए थे। लास्ट ईयर उनका कुछ इतना काम नहीं हुआ था, और हमारे पास कैसे हम लोग हमेशा क्वार्टर में एक मीटिंग लेते हैं, बड़ा ऑर्गेनाइज करते हैं होटल सिटी पॉइंट, जिसके वीडियोस आप देखते हो। तो उस लास्ट क्वार्टर के मीटिंग में उसको कुछ अवार्ड नहीं मिला। एवरी टाइम ही इज अ विनर, हर टाइम उसको कुछ अवार्ड मिलता है, लेकिन ये मीटिंग में उसका कुछ काम नहीं हुआ था बिकॉज उसने जॉब चेंज किया था और वेरियस रीजंस। उनका कुछ काम नहीं हुआ तो उनको कुछ अवार्ड्स नहीं मिले। अब जब वो ऐसे ही घर पे गए खाली हाथ, तो बेटी ने टीवी के ऊपर ऐसी जगह करके रखी थी, पिताजी लाओ सारे अवार्ड्स मुझको रखने हैं। आप मुझको बोलो, देखो उन्होंने अपने बच्चों के लिए क्या एग्जाम्पल सेट किया, एग्जाम्पल ऑफ सक्सेस, दैट व्हेनेवर आई गो आई विल गेट एन अवार्ड। और जब उन बच्चों को उसकी आदत पड़ जाती है, नाउ हिज डॉटर विल आल्सो ट्राई टू बी सक्सेसफुल ना, शी विल आल्सो ट्राई टू विन अवार्ड्स व्हेनेवर शी विल बी फेसिंग एनी कॉम्पिटिशन। दिस इज एन एग्जाम्पल विच यू सेट। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसको वो अवार्ड्स नहीं मिले ना, वो बहुत उदास हो गया था, ही वॉज वेरी अनहैप्पी, और मुझको आके बोल रहा था सर ऐसे ऐसे हुआ मेरे साथ। आज के बाद मैं प्रण लेता हूँ कि कोई भी कंपटीशन रहेगा उसके अवार्ड में जीत के रहूँगा। आई कैन से नाउ दैट विशाल हैज चोजन द डोर ऑफ सक्सेस, नॉट ऑफ कंफर्ट। बराबर है ना? और एक ये निगेटिव नहीं होगा अगर मैं बोलूँ, सक्सेस का अपना एक नशा होता है। यस। कंफर्ट जोन में रहने का भी अपना एक नशा होता है। चूज दैट वाइजली, कि आपको कौन से नशे में आपको रहना है। सक्सेस है तो रहो ना आप उसमें, कि हमेशा यू आर डूइंग समथिंग गुड, समथिंग आउट ऑफ द वे जाके आप करते हो, यू आर यूजिंग योर पोटेंशियल, यू आर आप अपने अंदर की जो क्षमता है उसको टटोल रहे हो हर बार। और वो तभी होगा जब आप सक्सेस का दरवाजा ठकठकाओगे। आप जब उस दरवाजे पे चलोगे तभी आपके अंदर की जो पोटेंशियल है वो पोटेंशियल बाहर आएगी, और उसके लिए आपको प्रयास करना चाहिए। दोस्तों, चूज द डोर ऑफ सक्सेस। लास्ट टाइम जितने लोगों का MDRT मिस हुआ, या फिर लास्ट टाइम जितने लोगों का जो भी आपने टारगेट लिया वो मिस हुआ ना, ये साल मिस नहीं होना चाहिए। इट शुड नॉट मिस दिस ईयर। चूज द डोर ऑफ सक्सेस। और डोर ऑफ सक्सेस का मतलब होता है घर से बाहर निकलो। देयर आर ओनली 3 डोर्स। घर पे नहीं मिलेगा। हाँ, देयर आर ओनली 3 डोर्स इन आवर लाइफ। मैं अपने फील्ड की बात कर रहा हूँ, हमारे लोगों की बात कर रहा हूँ। हमारे फील्ड में हमारे पास 3 दरवाजे ऐसे हैं, उनमें से 2 दरवाजे हमको अवॉइड करने हैं और 1 दरवाजे को हमको पकड़ना है। वो 2 दरवाजे कौन से हैं? पहला दरवाजा तो अपने घर का, जितना जल्दी हो सके उतना छोड़ दो। घर के अंदर तो बैठना ही नहीं है, क्योंकि कुछ नहीं मिलने वाला है वहाँ पे बैठ के। आपको पहले घर का दरवाजा छोड़ना है, क्योंकि घर के दरवाजे में बैठ के आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। वहाँ पे आपको क्लाइंट तो आने वाले नहीं है। अरे गिरिराज जी कैसे हैं, बहुत दिन आए नहीं है, चलो मैं ही आ गया आपको मिलने के लिए, ऐसे तो कभी होने वाला नहीं है। जितना हो सके, जितना जल्दी हो सके, सुबह 6 बजे हो सके तो सुबह 6 बजे घर का दरवाजा छोड़ दो, मतलब घर छोड़ दो। 7 बजे छोड़ दो, 8 बजे छोड़ दो, आप टाइम डिसाइड करो और घर का दरवाजा छोड़ दो। दूसरा दरवाजा हमारे LIC ब्रांच ऑफिस का दरवाजा छोड़ो। गलती से भी LIC ब्रांच ऑफिस में कदम नहीं रखना। आपका जो भी असिस्टेंट रहेगा उसको ब्रांच के नीचे बुलाओ, आ जाओ ये पेपर ले लो, मेरे को ब्रांच के अंदर नहीं आना है। क्योंकि एक बार वहां पे गए ना तो इतने सारे लोग आपको मिलेंगे, आपसे बातें करेंगे। इन अ वे वो अच्छे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ बुरे हैं। इन अ वे क्या होगा, आपका समय वेस्ट होगा, क्योंकि भगवान ने तो हमको लिमिटेड रिसोर्स दिया है ना, समय। वो समय हमने कहाँ यूज करना चाहिए? तो तीसरे दरवाजे पर हमने वो समय यूज करना चाहिए। वो तीसरा दरवाजा कौन सा है? क्लाइंट का दरवाजा, क्लाइंट के घर का दरवाजा, या उसके ऑफिस के दरवाजा। वो क्लाइंट के घर का दरवाजा है या फिर वो क्लाइंट के ऑफिस का दरवाजा है। सिलेक्ट दैट डोर फ्रेंड्स। देयर आर 3 डोर्स इन आवर लाइफ। वन इज आवर हाउस, हमारा घर का दरवाजा। दूसरा हमारे ऑफिस का दरवाजा। ये दोनों दरवाजे हमको छोड़ देने चाहिए। और तीसरा ही दरवाजा ऐसे पकड़ के बैठना चाहिए। वो कौन सा दरवाजा है? हमारे कस्टमर का दरवाजा, हमारे क्लाइंट का दरवाजा। एंड विद दिस नोट I think we should stop here for the day. Take care of yourself. God bless you. God be with you. Thank you so much. Bye bye. Bye bye.